आपको पता होना चाहिए कि एक घर बनाने में एक गरीब का खून का पूरा कतरा जड़ जाता है और उसको 5 मिनट के अंदर बुलडोजर चलवा दिए, तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ये कैसी इंसानियत है भाई? और जो मकान, एक मकान अवैध बन सकता है, 100 मकान अवैध नहीं बन सकता है। अगर 100 मकान अवैध बना है तो बनाने वाले से ज्यादा गलती बनवाने वाले की है। अब बनवाने वाले कौन है? तो वहां के तो स्थानीय प्रशासन होगा, जो जमीन का रजिस्ट्री का वो व्यक्ति दोषी होंगे। तो इन लोगों के घर पे पहले बुलडोजर चलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों को बुलडोजर ना चला करके एक गरीबों पर बुलडोजर चला देना, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। ये गरीबों का कहीं ना कहीं दोहन है, शोषण है। ये सियासत ने क्या कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब और अमीरों को मालामाल कर दिया। ये ऐसी सियासत बिहार की है। देखिए, भाजपा का दोहरा चरित्र का राजनीति हमेशा होता है। उत्तर प्रदेश में जब बाबा का बुलडोजर चलता है गरीबों पे, अत्याचारों पे, भ्रष्टाचारियों पे, बलात्कारियों पे, अपराधियों पे, तो भाजपा के नेता और भाजपा के कार्यकर्ता नारा लगाते हैं बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। और वही बुलडोजर जब बिहार में चलता न है तो भाजपा के विधायक जी हैदराबाद से, वो अपने विधानसभा से नहीं, हैदराबाद से लाइव आके बोलते हैं कि ये पुलिस की दमनकारी नीति है। तो विधायक जी आप सुन लीजिए, हर जगह पुलिस का दमनकारी नीति ही रहता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। आपको हर जगह जो गरीबों पर बुलडोजर चलता है उस पे, उस पुलिस का दमनकारी नीति के खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगा। अरे रविशंकर प्रसाद का कार्यकाल देख लीजिए कि अपने क्षेत्रों में कितने दिन तक ये रहे हैं। ये तो सोने के चम्मच लेकर पैदा हो, इनको तो गरीबों से कोई मतलब ही नहीं है। जब चुनाव आता है तो उन लोग, उन नेताओं का नाम मोदी जी मंच से लेना शुरू कर देते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है उन पे तो आज तक बुलडोजर नहीं चलता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो जाए उत्तर प्रदेश में, बिहार में लालू प्रसाद यादव हो जाए। इन लोगों को तो बताया जाता है कि इनका अवैध जमीन है, लोग कब्जा करके जमीन रखे हुए हैं, तो इन पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्यों, क्या, किस चीज का डर इनसे? जिस गरीबों के पास जाके आप हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हो कि एक भाई वोट दे तो हमको बिहार बदलेंगे, वो गरीब को क्या मालूम था कि बिहार न बदल के हमको जगह बदल देंगे। कि देखिए, अब उन लोग तो सांसद का बेटा है नहीं, उनके पिताजी तो विधायक है नहीं, उनके पिताजी तो मुख्यमंत्री के करीबी है नहीं, कि वो दूसरा जगह मकान बना लेंगे। अरे एक गरीब अपने एक ईंटा लगाने में कितना मेहनत करता है, वो गरीबों से जाके नहीं पूछिए आप। और यही नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिला को हमने अधिकार दिया, महिला को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपको सोच लेना चाहिए था नीतीश कुमार जी कि जिसको घर के आप तोड़े तो उस घर में महिला भी थी और रात के बाहर सोने में बेबस थी, अपनी जवान बेटियों को लेकर बाहर सोने में बेबस थी। अगर उनके साथ किसी भी तरह का अनहोनी होता, उसका दोषी कौन होता? इसका जिम्मेवारी कौन होता? इसका जिम्मेदार कौन होता? कि एक मिठाई का दाम पर 1.5 लाख रुपया थाना वाले लिए हैं, आते थे कि मैडम मिठाई खिलाइए, और मिठाई का दाम 1.5 लाख रुपया होता है। उस समय राजीव नगर थाना आता है और कहता है कि घर बना रहे हैं, मिठाई नहीं खिलाइएगा। लेकिन जब हम मिठाई का डब्बा देते हैं तो उसमें 1.5 लाख से 2 लाख रुपए रहते हैं। इतना महंगा मिठाई, बिल्कुल उतना महंगा मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी मिठाई नहीं खाते हमारे समझ से, जितना महंगा यहाँ के थाना प्रभारी और थाने वाले मिठाई खा रहे हैं राजीव नगर के। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की सरकार है, हमेशा से अमीरों को संरक्षण देती है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब चुनाव आता है तो बोलते हैं कि लालू यादव के पास इतना अवैध जमीन, चिराग पासवान के पास इतना अवैध जमीन, फलाना नेता के पास इतना अवैध जमीन। जब चुनाव खत्म हो जाता है उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो नेता हैं, बड़े लोग हैं, कहीं ना उनके बाद हमारी भी बारी आ जाए। तेजस्वी यादव तो लोकतंत्र में है ही नहीं, तो जुगाड़ तंत्र में लगे हुए हैं। ये तो विधायकों के जुगाड़ में अभी तक लगे हुए हैं। अब 80 तक पहुंचे बेचारे, जोड़ रहे हैं कि 80, अब फिर बेचारे जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो लोकतंत्र तो ही गिनती याद कर रहे हैं। हाँ, गिनती में लगे हुए हैं। हम बोले कि बिहार में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है, जनता के अपने शासक के सामने आवाज रखने का अधिकार होता है। अगर शासक नहीं सुनता है तो विपक्ष को उसके सामने बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो विपक्ष जुगाड़ में लगा हुआ है, कभी AIM के विधायकों को तोड़ रहे हैं, अब मांझी जी के दरवाजा पर घूम रहे हैं, भाई वहां से भी विधायक कुछ लाए और सरकार बन जाए। तो ये जुगाड़ तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र बिहार में नहीं है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है बिहार में। और नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। कल से प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है नेपाली नगर में, और ऐसे में तमाम उन घरों को तोड़ा जा रहा है जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। ऐसे में अब सभी नेता जो हैं वो तत्पर हो गए हैं और वहाँ पर जाकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर घर एक दिन में तो बना नहीं, 5 से 6 सालों में घर बना, और उसके बाद आज प्रशासन की टीम आती है और अचानक से कहती है कि ये जो घर आप बनाए हैं वो अवैध है, इसे तोड़ दिया जाएगा। इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, पुरुषोत्तम जी हमारे साथ मौजूद हैं। और सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि पुरुषोत्तम जी, आपको क्यों तकलीफ हो रही है जब लोगों के घर टूट रहे हैं? तो देखिए, तकलीफ सबको होगा, जो अपने आप को इंसान मानता है, जो अपने आप को मानव मानता है, उसको तकलीफ होगा, और जो दानव है उसको तकलीफ नहीं इस चीज से होगा। देखिए, तकलीफ के यहाँ पर एक चीज और है कि हमारे फैमिली मेंबर भी का भी मकान वहां पे तोड़ा गया है। लेकिन मेरे एक फैमिली की बात नहीं है,
एक घर तोड़ा जाता, मेरे फैमिली मेंबर को तोड़ा जाता, हमको कोई अफसोस की बात नहीं थी, लेकिन वहां पर 100 मकान तोड़े गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक घर बनाने में एक गरीब का खून का पूरा कतरा जड़ जाता है, और उसको 5 मिनट के अंदर आप बुलडोजर चलवा दिए, तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ये कैसी इंसानियत है भाई? उसको आप अवैध बता रहे हैं, उस जमीन को आप अवैध बता रहे हैं, जिस जमीन पे बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है, जिस जमीन पे रास्ता बना हुआ है, जिसके लिए पानी का कनेक्शन गया हुआ है, वो अवैध कैसे है? और जो मकान, एक मकान अवैध बन सकता है, 100 मकान अवैध नहीं बन सकता है। अगर 100 मकान अवैध बना है तो बनाने वाले से ज्यादा गलती बनवाने वाले की है। अब बनवाने वाले कौन है? तो वहां के तो स्थानीय प्रशासन होगा, जो जमीन का रजिस्ट्री का वो व्यक्ति दोषी होंगे। तो इन लोगों के घर पे पहले बुलडोजर चलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों को बुलडोजर ना चला करके एक गरीबों पर बुलडोजर चला देना, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, ये गरीबों का कहीं ना कहीं दोहन है, शोषण है। ये सियासत ने क्या कमाल कर दिया, गरीबों को गरीब और अमीरों को मालामाल कर दिया। ये ऐसी सियासत बिहार की है। यूपी में बुलडोजर चल रहे थे, अब बिहार में भी बुलडोजर चल रहा है। यूपी में बुलडोजर चल रहा था, जो पत्थरबाजी करते थे, जो अवैध रूप से घर बनाते थे, उनके ऊपर बुलडोजर चलता था। और अब बिहार में अवैध रूप से जो मकान नेपाली नगर में बने हैं, राजीव नगर में, और उनका आरोप ये भी है कि सड़क के इस साइड जो घर बना है उसे आप अवैध बता रहे हैं, लेकिन सड़क के इस साइड अगर जो घर बना है तो एक भाई का 2 जमीन, सड़क के उस पार वाला जो है वो अवैध नहीं है, जो इस पार वाला वो अवैध हो गया। कैसे? देखिए, भाजपा का दोहरा चरित्र का राजनीति हमेशा होता है। उत्तर प्रदेश में जब बाबा का बुलडोजर चलता है गरीबों पे, अत्याचारों पे, भ्रष्टाचारियों पे, बलात्कारियों पे, अपराधियों पे, तो भाजपा के नेता और भाजपा के कार्यकर्ता नारा लगाते हैं बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। और वही बुलडोजर जब बिहार में चलता न है तो भाजपा के विधायक जी हैदराबाद से, वो अपने विधानसभा से नहीं, हैदराबाद से लाइव आके बोलते हैं कि ये पुलिस की दमनकारी नीति है। तो विधायक जी आप सुन लीजिए, हर जगह पुलिस का दमनकारी नीति ही रहता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। आपको हर जगह जो गरीबों पर बुलडोजर चलता है उस पर, उस पुलिस का दमनकारी नीति के खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगा। लेकिन आप जो ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो है दोषी नीतीश कुमार को ठहरा रहे भाजपा वाले बिहार में। लेकिन ये बताइए कि आप दोहरा चरित्र राजनीति स्पष्ट पहले कीजिए कि आप जनता के साथ हैं या सरकार के साथ हैं। आपने हैदराबाद से तो लाइव आके बोल दिए, रविशंकर प्रसाद भी ट्वीट करके बोल दिए कि पुलिस की दमनकारी नीति है, लेकिन अभी तक वो गरीबों के तो पास मिले नहीं है। हो गया, मान लीजिए सांसद जी हैं, ट्वीट कर दिए, बड़ा काम हो गया। तो ट्विटर सांसद ही है। अरे रविशंकर प्रसाद का कार्यकाल देख लीजिए कि अपने क्षेत्रों में कितने दिन तक ये रहे हैं। ये तो सोने के चम्मच लेकर पैदा हो, इनको तो गरीबों से कोई मतलब ही नहीं है। अरे अब ये सांसद होने के नाते एक ट्वीट कर दिए, ये बहुत बड़ी हो गया, ये जनता के पास जाते नहीं हैं। और ये भाजपा वाला के दोहरा चरित्र का नीति जो है ना, ये जनता बिल्कुल समझता है। आपको स्पष्ट करना होगा कि आप जनता के साथ है कि पार्टी के साथ है कि आप सरकार के साथ हैं। अगर आप सरकार के साथ हैं तो ये सब बोली आपको शोभा नहीं देता है। बुलडोजर जो चल रहा है, पुलिस की दमनकारी नीति जो आप बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वही होता है। हम तो कहते हैं कि जो अवैध रूप से मकान बना राजीव नगर में, आपने बुलडोजर चला दिया, ठीक बात है, लेकिन उन लोगों का भी तो घर का जांच होना चाहिए जो गरीब, कई गरीबों का जमीन को हड़प के बनाए हुए घर, कई ऐसे नेताओं का नाम आता है। जब चुनाव आता है तो उन लोग, उन नेताओं का नाम मोदी जी मंच से लेना शुरू कर देते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है उन पर तो बुलडोजर नहीं चलता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो जाए उत्तर प्रदेश में, बिहार में लालू प्रसाद यादव हो जाए। इन लोगों को तो बताया जाता है ना कि इनका अवैध जमीन है, लोग कब्जा करके जमीन रखे हुए, तो इन पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्यों, क्या, किस चीज का डर इनसे है? अब वो गरीबों के, जिस गरीबों के पास जाके आप हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हो कि एक भाई वोट दे दो हमको बिहार बदलेंगे, वो गरीब को क्या मालूम था कि बिहार न बदल के हमको जगह बदल देंगे इन लोग। आज उस गरीबों को जो दिखाए थे भरोसा कि हम बिहार बदलेंगे, शायद उनका सपना अधूरा रह गया। उनका बिहार तो नहीं बदला, लेकिन उनका रहने का ठिकाना बदल दिया गया इस सरकार में। घर टूट रहा है, लोगों का हार्ट अटैक से मौत हो रहा है, लगभग 6 लोग मर गए हैं, हार्ट अटैक से मौत हो गया। आपने कहा कि आपके किसी रिलेटिव का वहाँ पर घर था। आमतौर पर ये बताया जा रहा है कि जो भी वहाँ पर जो लोग घर बनाए हैं वो गांव से ज़मीन बेचकर या किसी सरकारी संस्था में थे, वहाँ से रिटायर होकर वहाँ का पैसा सब घर बनाए हैं। बहुत खूबसूरत खूबसूरत सा घर, जिसे बुलडोजर 1 से 2 मिनट में जमींदोज कर दे रहा है। क्या मतलब आपके जो रिलेटिव थे वो क्या ज़मीन वमीन बेच कर आए थे या सरकारी? देखिए, जमीन बेच के नहीं आए थे, लेकिन हाँ ये बात भी हकीकत है कि कुछ पैसा घर से, कुछ पैसा जमीन बेचकर ही लगाए थे, गांव से जमीन बेच। बिल्कुल। लेकिन देखिए, अब उन लोग तो सांसद का बेटा है नहीं, उनके पिताजी तो विधायक है नहीं, उनके पिताजी तो मुख्यमंत्री के करीबी है नहीं, क्या वो दूसरा जगह मकान बना लेंगे? अरे एक गरीब अपने एक ईंटा लगाने में कितना मेहनत करता है, वो गरीबों से जाकर नहीं पूछिए आप कहां गरीबी के हाल जाने गए? और ये जिला प्रशासन से ज्यादा दोषी जो वहां पे अवैध मकान बनवाए हैं, और वो कहा जाता है कि आवास बोर्ड का जमीन था। तो आवास बोर्ड के जो आला अधिकारी थे, जिस समय मकान बन रहा था उस समय वो कहां गए हुए थे?
गहरी निद्रा में सो रहे थे। मकान एक दिन में नहीं बनता है, मकान बनाने में साल 2 साल लग जाते हैं, और साल 2 साल में इन लोगों को ध्यान नहीं दिया, और अब इनको ध्यान आता कि आवास बोर्ड का जमीन है, उसको तोड़ दिया गया। अरे विधायकों को भी घर को तोड़ा जाना चाहिए। एक विधायक को रहने के लिए 1 बीघा का जमीन मिलता है, बड़ा फ्लैट मिलता है, और एक गरीब बेचारा अपने आवास के 2 रूम 3 रूम का मकान बनता है, उसको तोड़ दिया जाता है। आखिर वो गरीब जाएगा कहां? और यही नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिला को हमने अधिकार दिया, महिला को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपको सोच लेना चाहिए था नीतीश कुमार जी कि जिसको घर के आप तोड़े तो उस घर में महिला भी थी और रात के बाहर सोने में बेबस थी, अपनी जवान बेटियों को लेकर बाहर सोने में बेबस थी। अगर उनके साथ किसी भी तरह का अनहोनी होता, उसका दोषी कौन होता, इसका जिम्मेवारी कौन होता, इसका जिम्मेदार कौन होता? और आज भी जहां के वहां पे डीएम साहब जबरदस्ती कहते हैं कि मकान टूटेगा, इसमें डीएम साहब को गलती नहीं देंगे। जो सरकार का आदेश होता है वही प्रशासन पालन करता है। लेकिन हम इसमें कहेंगे कि सबको संयम बरतना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को जाकर वहां की जनता से मिलना चाहिए था। इतना तो आपको टाइम नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास वहां भी आप नहीं जा सकते हैं, या आप नहीं जा सकते तो वहां के किसी व्यक्ति को आप बुलवा के अपने आवास पे समझाते। आज हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। मैं हाई कोर्ट के न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आपने गरीबों के न्याय के खातिर आपने फैसला सुनाया। और बिल्कुल जांच होना चाहिए। गरीबों पर बुलडोजर चलने से पहले, राजीव नगर नेपाली नगर के मोहल्ला वासियों पर बुलडोजर चलने से पहले उन व्यक्तियों के घर पर बुलडोजर चले जो इस मकान बनाने में सहयोग किए। महिलाओं का आरोप है ना कि एक मिठाई का दाम पर 1.5 लाख रुपया थाना वाले लिए हैं। आते थे कि मैडम मिठाई खिलाइए, और मिठाई का दाम 1.5 लाख रुपया होता है। जब नेपाली नगर में बने घर, जो भी घर बने हैं, उन लोगों का ये आरोप है कि जब हम लोग घर का नींव डालते हैं उस समय राजीव नगर थाना आता है और कहता है कि घर बना रहे हैं, मिठाई नहीं खिलाइएगा। लेकिन जब हम मिठाई का डब्बा देते हैं तो उसमें 1.5 लाख से 2 लाख रुपए रहते हैं। इतना महंगा मिठाई, बिल्कुल उतना महंगा मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भी मिठाई नहीं खाते होंगे हमारे समझ से, जितना महंगा यहाँ के थाना प्रभारी और थाने वाले मिठाई खा रहे हैं राजीव नगर के। तो जब से वहां पे मकान बन रहा, वहां से लेकर अब तक जितने भी थाना प्रभारी वहां हैं, उनको जांच करिए संपत्ति का, और उनके घर पे पहले बुलडोजर चलाइए, क्योंकि इन मकान को खड़ा करने में सबसे ज्यादा हाथ उन्हीं लोगों का है, और उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। इन गरीबों को घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की सरकार है, हमेशा से अमीरों को संरक्षण देती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब चुनाव आता है तो बोलते हैं कि लालू यादव के पास इतना अवैध जमीन, चिराग पासवान के पास इतना अवैध जमीन, फलाना नेता के पास इतना अवैध जमीन। जब चुनाव खत्म हो जाता है उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो नेता हैं, बड़े लोग हैं, कहीं ना उनके बाद हमारी भी बारी आ जाए। तो इसलिए नीतीश कुमार जी शायद उन लोगों पर बुलडोजर नहीं चल पाते। हिसाब से क्या होना चाहिए वहाँ पर? क्या सरकार को कुछ समय देना चाहिए, या फिर सरकार को ये कहना चाहिए कि कुछ राशि आप देकर इस जमीन को रजिस्ट्री करा ले? ऐसा कोई रजिस्ट्री जहां से भी हुआ है, उस जमीन को जिस भू माफियाओं के द्वारा बेचा गया, उसका जो क्रय विक्रय किया गया है, उन पे कार्रवाई हो। और ये जो जनता का घर तोड़ा गया है उनको सब मुआवजा देकर कहीं बसाने का ठिकाना सरकार लगाए। सरकार के पास बहुत सा ऐसा जमीन बेफालतू को पड़ा हुआ है जो उन गरीबों को भी दे सकते हैं कुछ कम रकमों पे। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष का दरवाजा खटखटा रहे थे नेपाली नगर के लोग, लेकिन मिलने नहीं नेता प्रतिपक्ष। आपको लगता है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष भी कोई है? तेजस्वी यादव है ना? तेजस्वी यादव तो लोकतंत्र में है ही नहीं, तो जुगाड़ तंत्र में लगे हुए हैं। ये तो विधायकों के जुगाड़ में भी तक लगे हुए हैं। अब 80 तक पहुंचे बेचारे, जोड़ रहे हैं कि 80, अब फिर बेचारे जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो लोकतंत्र तो है, गिनती याद कर रहे हैं। हाँ, गिनती में लगे हुए हैं। हम बोले कि बिहार में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है, जनता के अपने शासक के सामने आवाज रखने का अधिकार होता है। अगर शासक नहीं सुनता है तो विपक्ष को उसके सामने बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो विपक्ष जुगाड़ में लगा हुआ है। कभी एआईएम के विधायकों को तोड़ रहे हैं, अब मांझी जी के दरवाजा पे घूम रहे हैं, भाई वहां से भी विधायक कुछ लाए और सरकार बन जाए। तो ये जुगाड़ तंत्र चल रहा है। लोकतंत्र बिहार में नहीं है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है बिहार में। और तेजस्वी यादव जी हमेशा के लिए, चाहे कोरोना का काल हो, बाढ़ का काल हो, या राजीव नगर या नेपाली नगर में जो बुलडोजर चल रहा है, सब जगह से ये गायब रहते हैं। इनको सिर्फ जातीय जनगणना और अपने पार्टी के लिए लड़ते हैं, और अपने पार्टी के नेताओं के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए नहीं लड़ते हैं। चलिए, तो नेपाली नगर में बुलडोजर चल रहा है। ऐसे में युवा नेता पुरुषोत्तम जो हैं, वो उनका कहना है कि प्रशासन उस वक्त कहाँ थी जब वहाँ पर घर बन रहा था, क्योंकि ये घर एक दिन में नहीं बना है। घर 5 साल 6 साल लग जाता है एक घर बनाने में, और ऐसे में वहाँ पर सैकड़ों घर हैं जिस पे प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है 2 दिन के लिए। कहा है कि 2 दिन बाद सुनवाई होगी उसके बाद, और पटना पुलिस को 15 मिनट के अंदर में कोर्ट पहुंचने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाउसिंग बोर्ड का वो जो ज़मीन है, उस वक्त हाउस बोर्ड के जो प्रशासन है वो कहाँ थे, अधिकारी जो थे वो कहाँ थे जब वहाँ घर बन रहा था। और सबसे बड़ी बात कि राजीव नगर पर जो आरोप लग रहा है कि राजीव नगर के थाना अध्यक्ष जब घर आप बनाते हैं तो वहाँ जाते हैं
और मिठाई का कीमत जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए लेते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें।